डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार फिर से ये 7वीं बार होगा जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने उनसे वादा किया था कि ये उनकी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तो उसे अपना वादा निभाना है। लेकिन ये वादे भर की बात नहीं है, एक मजबूरी भी है बीजेपी की, और जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बना रही है नीतीश कुमार को। वो जानती है कि वो बहुमत के आंकड़े से 48 सीटें पीछे है, और जब तक वो आंकड़ा उसके हाथ में नहीं होता है वो दावा नहीं कर सकती है मुख्यमंत्री पद पर। और अगर वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाएगी और नीतीश कुमार अगर छिटक गए तो वो सरकार भी नहीं बन सकती है। तो बीजेपी मजबूरी में वादे की दुहाई देते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंपने जा रही है, बावजूद इसके कि पार्टी के अंदर इसको लेकर बहुत बेचैनी है। कई आवाजें उठ रही हैं, कई सुर उठ रहे हैं कि अब तो अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि राज्य में वो जेडीयू के मुकाबले बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और थोड़ा बहुत नहीं, 31 सीटों का अंतर है। 74 सीटें हैं उसके पास और जेडीयू के पास 43 सीटें हैं। तो ये अंतर है और जाहिर है कि बड़ी पार्टी है, इसलिए उसका दावा मुख्यमंत्री पद पर बनता है। और इसीलिए कई जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनके पक्ष में समर्थन, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं उनके समर्थन में। ऐसे कुछ एक नेता के पक्ष में पोस्टर भी आ गए हैं, रविशंकर प्रसाद के पोस्टर लग गए हैं। तो एक बेचैनी जो स्वाभाविक है कि किसी पार्टी में जो इस तरह की बड़ी पार्टी बन गई हो वो एक छोटी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करे, यह दिक्कत वाली बात है। और दूसरी बात यह भी है कि आखिर कब तक वो इंतजार करेंगे कि राज्य में, बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूरियां हैं और इसलिए वो नीतीश कुमार को ढोने के लिए, उनको मुख्यमंत्री के रूप में कबूल करने के लिए तैयार है और वो उस पर अमल करने जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि वो कब तक नीतीश कुमार को ढोएगी, नीतीश कुमार की पालकी कब तक ढोएगी, नीतीश कुमार को कब तक मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखेगी। क्या मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार अगले 5 साल तक काबिज रह पाएंगे? आज की जो सूरत हाल दिख रही है उसमें बहुत कम संभावनाएं हैं। आज हम इन्हीं संभावनाओं पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक गुजारिश है आपसे। गुजारिश ये है कि आप तो जानते ही हैं कि गोदी मीडिया का हाल क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है और देखने वालों को गुमराह करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसा मीडिया हो जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और वो तभी बन सकता है जब आप उसकी ताकत बने, उसके साथ खड़े हों। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के अनुसार अपनी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा चलाए जा रहे satyhindi.com को आपका ये समर्थन, ये प्रोत्साहन, सहयोग जरूर मिलेगा। तो विचार करते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार अब जब मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वो कितने दिनों के मुख्यमंत्री होंगे, कितने महीनों के मुख्यमंत्री होंगे, कितने साल वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे और 5 साल तक रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तमाम जानकारों का मानना है कि ये केवल वादा निभाने के लिए और मजबूरी की वजह से बीजेपी नीतीश कुमार को अभी मुख्यमंत्री स्वीकार कर रही है। सबको पता है कि नीतीश कुमार बहुत ही अलोकप्रिय हो चुके हैं। अब राज्य की जनता उन्हें देखना नहीं चाहती है, अधिकांश जनता उन्हें नकार चुकी है। इस चुनाव में उनकी पार्टी की जो दुर्गति हुई है उससे साफ जाहिर होता है। और वैसे भी पूरा अभियान जो चुनाव का चला है उसमें नीतीश कुमार पर ही सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव ने किए हों और चाहे एनडीए के ही एक पूर्व घटक चिराग पासवान ने किए हों। तो नीतीश कुमार निशाने पर थे और उनकी काफ़ी फजीहत हुई, काफ़ी छीछा लेदर हुई और यहाँ तक कि उनकी दुर्गति हो गई कि वे उन्हीं नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो गए जिनके खिलाफ वो कभी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए खड़े होने जा रहे थे और जिनके साथ वो कभी
मंच भी शेयर नहीं करना चाहते थे। तो एक तो ये पक्ष है कि बहुत पॉपुलर नहीं रह गए हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार में एक पहले टर्म के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि कुछ काम किया है, लेकिन उसके बाद के 10 साल उनके बेकार के रहे हैं। उन्होंने बिहार में कुछ भी परिवर्तन नहीं लाया है और यहाँ तक कि उनको कहा जाने लगा कि वो थक गए हैं और डायरेक्शन लेस हो गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं। उनके दिमाग में अब बिहार के काया पलट का कोई रोड मैप नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई योजना नहीं है और एक तरह से वो फेल्ड चीफ मिनिस्टर हैं, असफल मुख्यमंत्री हैं। तो एक असफल अलोकप्रिय मुख्यमंत्री को बीजेपी को ढूंढना पड़ रहा है। अब ये मजबूरी है कि ढूंढना पड़ रहा है और इसीलिए एक मौके की तलाश में बीजेपी रहेगी कि कब नीतीश कुमार से छुटकारा पाया जाए या नीतीश कुमार को कैसे किनारे लगाया जाए। तो ये योजनाबद्ध तरीके से देखिए, नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी, ये बहुत पहले से तय हो चुका है और वो दिखा भी चुके हैं और उन दोनों के बीच की अदावत भी हम सब जानते हैं। ये एक मजबूरी का गठबंधन है जो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच चल रहा है, जो बहुत अब ऐसे समय आ गया है जब उसको निभा पाना दोनों के लिए मुश्किल होगा। दोनों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार के लिए भी कोई सुविधाजनक स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार एक छोटी पार्टी के नेता हैं और वो जान रहे हैं कि अभी जो मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल रहा है वो दया में मिल रहा है, कृपा में मिल रहा है, भिक्षा में मिल रहा है। ये उसके हकदार उस तरह से नहीं है जैसे पिछली बार होते थे जब वो बीजेपी के मुकाबले बड़े संख्या में विधायक चुनवा कर लाए थे। तो वो दावेदारी अलग थी और ये दावेदारी अलग है। उन्हें बार बार बीजेपी से कहलवाना पड़ा कि अगर चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये एक नीतीश कुमार की आप कह लीजिए कि दुखती रग है, कमज़ोर नब्ज है और जिसकी वजह से उनके लिए बहुत लंबे समय तक इस तरह के संबंधों को ढूंढना मुश्किल होगा। फिर ये भी समझ लीजिए कि चूंकि संख्या कम है जेडीयू की, तो लगातार बीजेपी का दबाव रहेगा। अभी दबाव तो अभी शुरू हो जाएगा जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसमें संख्या के आधार पर तय होगा कि कितने मंत्री किस पार्टी के होंगे और मंत्री पद जो हैं कौन से खास मंत्रालय किन को मिलेंगे। तो इसमें भी जब बंटवारा होगा तब भी नीतीश कुमार को ये महसूस होगा कि वो बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री होते जा रहे हैं। और जिस तरह का नीतीश कुमार का व्यक्तित्व रहा है जिसमें वो कभी भी एक कमज़ोर नेता के रूप में किसी गठबंधन में या किसी स्थिति में अपने को सहज नहीं पाते हैं और एक उनके अंदर बहुत बड़ा अहंकार भी छिपा हुआ है जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप इसे अहंकार कह लें या स्वाभिमान भी कह सकते हैं कि एक नेता जिसका कद पहले काफ़ी बड़ा था अब घिसते 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 इस तरह का हो गया है कि वो बीजेपी के सामने एक तरह से गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया है। हालांकि 43 विधायक का होना एक बड़ी बात है, कमज़ोर बात नहीं है। ये उनके पास देखा जाए तो सत्ता की चाबी उन्हीं के पास है। अगर वो चाहें तो आरजेडी के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं। मजबूरियां चाहे वो सृजन घोटाला हो चाहे दूसरे घोटाले की फाइल हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पास, और वो एक ब्लैकमेलिंग की वजह से हो सकता है कि वो ये इस तरह का कदम उठा पाने में दिक्कत महसूस कर रहे हों। लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा बीजेपी का मंत्रिमंडल फिर सरकार चलाने में, तो ये जो नीतीश कुमार की असहजता है वो बढ़ती जाएगी और ये कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर से भी, पार्टी के अंदर से भी दबाव बढ़ता जाएगा और उस सूरत में नीतीश कुमार के लिए सरकार को अपने दम पर चलाना जैसे अभी तक चलाते रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस स्थिति में वो कंप्रोमाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और कब तक करेंगे, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी निश्चित रूप से अब अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेगी, जैसा कि इस समय का नेतृत्व लगातार कर रहा है। पार्टियों को तोड़ तोड़कर अपनी तादाद को बढ़ाना और फिर अपने दम पर अपनी सरकार बना लेना। तो अब ये अगर सिलसिला बढ़ता है तो आप मान लीजिए कि दूसरी पार्टियां जो दूसरे गठबंधन की हैं उनमें तो
निशानेबाजी होगी ही, लेकिन जेडीयू भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जेडीयू को तोड़कर ही बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है। कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जहां लोगों को तोड़ना आसान हो जाता है। तो कांग्रेस और जेडीयू इन पर निशाना साधकर बीजेपी कोशिश करेगी कि वो नंबर गेम में आगे निकल जाए और अपने दम पर, अपनी शर्तों पर सरकार चलाने की स्थिति में आ जाए। तो अगले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में आप बिहार में राजनीति के इन तमाम जो तिकड़मे हैं वो बीजेपी की तरफ से होते हुए देखेंगे। नीतीश कुमार की बदनामी भी की जाएगी, पीठ पीछे उनके खिलाफ अभियान भी चलाए जाएंगे। उन्हें धीरे धीरे इस तरह से इस कोने में धकेल दिया जाएगा कि उनके पास शायद इसके अलावा फिर कोई रास्ता नहीं रह जाएगा कि वो केंद्र में मंत्री बन जाएं, या उन्हें कहीं और कहना चाहिए कि विस्थापित कर दिया जाए, उन्हें कोई और ठिकाना दे दिया जाए कि अब आप यहाँ रहिए, सरकार हम चलाएंगे। तो ये धीरे धीरे आकार लेना शुरू होगा। और ये ध्यान रखिए कि बीजेपी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। वो सरकार में आएगी तो अब हिंदुत्ववादी एजेंडा भी लागू करने की कोशिश करेगी और कमजोर नीतीश उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। हिंदुत्ववादी एजेंडा लागू इसलिए भी करेगी कि उसे अभी दूसरे राज्यों के चुनाव भी लड़ने हैं, बंगाल, असम और भी दूसरे राज्यों के, उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे, और निश्चित रूप से वो अपने हिंदुत्ववाद पर जोर देगी। और जो नीतीश कुमार अपनी एक सेकुलर छवि बनाने और दिखाने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं, उस हालत में वो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए कि वो बीजेपी के साथ अपना रिश्ता बरकरार रख पाए। तो धीरे धीरे ये टकराव बहुत ही लाजमी होगा। बीजेपी की तरफ से दबाव, नीतीश कुमार को छोटा करना, किनारे लगाना और फिर रद्दी की टोकरी में फेंक देना, ये तमाम प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सामने विकल्प जरूर होंगे। विकल्प पर वो भी सोच रहे होंगे, वो भी घाघ नेता हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के तो पेट में भी दांत हैं, तो निश्चित रूप से वो दांत भी अपना काम कर रहे होंगे। वो भी किसी वैकल्पिक योजना की तैयारी में होंगे और मौके की तलाश में भी रहेंगे। तो अब ये देखना कि इन दोनों पार्टियों का ये जो आंतरिक मतभेद है, जो हमें चुनाव में भी दिखा, जिस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल करके बीजेपी ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, उसमें भी दिखा। तो ये एक सिलसिला बढ़ता जाएगा और एक ऐसा फ्लैश पॉइंट आ सकता है जहां पर दोनों के लिए एक साथ रह पाना मुश्किल हो जाए। या तो नीतीश कुमार इतने कमजोर हो जाएं, उनकी पार्टी इतनी ध्वस्त कर दी जाए और बीजेपी उसको हजम कर जाए कि फिर नीतीश कुमार के सामने उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने के अलावा कोई रास्ता न रह जाए, या उसके पहले ही नीतीश कुमार कोई ऐसी चाल चल दें जिससे बीजेपी चारों खानों चित हो जाए और वो अपनी स्थिति को मजबूत कर लें। तो आने वाले साल 6 महीनों में हम ये पूरी राजनीति होते देखेंगे, लेकिन ये तय है कि 5 साल नीतीश कुमार नहीं चल पाएंगे बीजेपी के साथ। इतना लंबा अब सफर बीजेपी का उनके साथ तय करने के लिए तैयार नहीं है मानसिक रूप से, और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं, उसके पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।